अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नीचे का टांका आपका खराब आ रहा है, बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। नीचे का टांका खराब होने की चार वजूहत होती हैं। सबसे पहले वजूहत जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं सिलाई लगाकर आपको नीचे का टांका दिखाता हूँ कि आपकी जो सिलाई मशीन है नीचे का टांका कैसे खराब कर रही है, किस तरह खराब करती है। देखो ना, अगर आपका नीचे का टांका खराब है तो क्या करते हैं आप, जल्दी जल्दी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, तो मैकेनिक हजारों रुपए ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। और अगर आप इसी तरह चलाते जाएंगे तो आपकी सिलाई मशीन बहुत ज्यादा टांगा खराब करेगी। लिहाजा दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का टांगा खराब करी, उसकी चार वजूहत और उनका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि दर्जी हजरात और मैकेनिक हजरात आपको कभी भी नहीं बताएंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं सिलाई लगा रहा हूँ, आपके सामने सब कुछ लगा रहा हूँ। आपको इधर आपके सामने सब कुछ दिखाऊंगा कि आपकी सिलाई मशीन अगर नीचे का टांका खराब दे रही है। अब देखो, जाहिर है अगर नीचे का टांका खराब होगा तो काफी मसला मसाइल होगा। ये देखो, मैंने एक पहली सिलाई लगाई इस कपड़े पे, आपके सामने लगा रहा हूँ। इधर आपको मैं आपकी सिलाई भी दिखा देता हूँ। मैंने कलरदार धागा इस्तेमाल इसलिए किया है। ये देखो दोस्तों, आपको नीचे की सिलाई नजर आ रही है। ये देखो कैसे खराब है। ये ऊपर की है, ऊपर की बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपकी नीचे की सिलाई खराब है तो इसकी चार वजूहत होती है। सबसे पहले वजूहत है, जो सबसे पहले मेन फॉल्ट आ जाता है, अक्सर हम सिलाई मशीन चलाते चलाते हमारी सिलाई मशीन क्या करने लग जाती है कि नीचे का टांगा खराब करने लग जाती है। तो सबसे पहले वजह होता है, आप ये जो प्लेटें हैं ना दोस्तों, इनको आपने देखना है कि इनके अंदर कोई गंद वगैरह या कुछ कोई धागा वगैरह कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई ना कोई मसला वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन धागा यानी कि हमारी सिलाई मशीन क्या करती है, नीचे का टांग खराब करती है। तो हम सबसे पहले इसको खोल देंगे। ये नट आपको दोस्तों नजर आ रहा है, ये आपको ये आपको नट नजर आ रहा है दोस्तों। इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद हम प्लेटें चेक करते हैं कि क्या जो प्लेट वगैरह है वो ठीक है। इसकी ये प्लेट भी खराब है दोस्तों, हम इनको भी चेंज करते हैं। ये प्लेट इसकी खराब है। ये देखो, ये सबसे पहली और बड़ी वजूहत जो वजह है ना, ये है, ये इसकी क्या है, ये प्लेटें खराब हैं। इसको हम चेंज करते हैं। ये शॉप से हम ले आएंगे। अगर आप शॉप से ला के घर पे भी इसको तब्दील करते हैं, कर लेंगे, तब्दील करने का आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। जो मैं पहले प्लेट हमने निकाली, ये देखो इसके अंदर चरी वगैरह पड़ गई, ये खराब है। अब मैं न्यू प्लेट लेके आया हूँ। ये देखो, आपको दोस्तों नजर आ गई न्यू प्लेट। लगाने का तरीका क्या करना है, सबसे पहले इनमें से अगर आपने एक प्लेट डालनी है तो वो डाल लें। वो क्या होता है, आपको धागा ज्यादा टाइट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से इसको हम, ये पुरानी वाली मैं प्लेट डाल रहा हूँ, उसके बाद आपने न्यू वाली इस तरह सीधी डालनी दोस्तों। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का टांगा खराब कर रही है, मैंने आपको बताया कि चार वजूहत है इसकी, तो और इसका हल कभी आपको दर्जी या मैकेनिक हजरात नहीं बताएंगे। वो सिर्फ आपसे हजारों रुपए टोर लेंगे और आपकी सिलाई मशीन को 10-15 मिनट लगा के या 20 मिनट लगा के आपकी सिलाई मशीन को ठीक करके दे देंगे। लिहाजा आपने ये पहले वाली प्लेट इसको ऐसे लगाना है, जो दूसरे वाली उसको उसके मुखालिफ सिमत में लगाना है, ताकि यहाँ पे हम धागा डाल सके। और ये स्प्रिंग लगाना, स्प्रिंग लगाने के बाद इसकी चूड़ी आपने ना बिल्कुल बराबर लगानी है। लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है, ज्यादा टाइट नहीं करना, वरना नीचे की सिलाई भी खराब हो सकती है। उसके बाद आपने डब्बी को दोस्तों देखना है। अगर आपकी डब्बी ना, ये देखो, इसमें दोनों वजूहत हैं। ये दूसरी वजूहत है, आपकी डब्बी जो है ना, इसको आपने लाजमी देखना है, इसको लाजमी चेक करना है। इसकी पतरी हम निकाल लेके चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, काफी टाइट है ये हमारी डब्बी। हम फिलहाल पतरी नहीं निकालेंगे, ये इसको ना पेचकस की मदद से आपने क्या करना है, पेचकस की मदद से इसको दोस्तों ऐसे करना है कि आपने इसको लूज कर लेना, हल्का सा लूज करना है। लूज करने के बाद फिर आपने धागा चेक करना है, ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा ज्यादा अगर लूज आएगा तो आपकी ना जो है ना नीचे ऊपर वाला टांका भी खराब हो सकता है। ज्यादा लूज भी नहीं करना और ज्यादा टाइट भी नहीं। ये ज्यादा टाइट थी, ये बस ठीक है। तकरीबन डब्बी को नीचे नहीं गिरना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। ये आपकी दो वजूहत होगी। तीसरी वजूहत मैं जो आपको बताऊंगा ना दोस्तों, अक्सर औकात क्या होता है, वो एक अहम टॉपिक है, मैंने उस पर पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या होता है, हमारी केम का जो केम है ना, इधर केम होती है सिलाई मशीन, ये दंदाल, आपको दंदाल नजर आ रहे हैं, मैं केम भी आपको दिखा देता हूँ। दंदाल और केम, इधर केम होती है हमारी। दोस्तों, मैं पहले आपको बाइक दिखा देता हूँ। ये जो दंदाल और केम की टाइमिंग की सेटिंग होती है ना, ये एक केम होती है, केम के साथ पेच होता है दोस्तों। अगर आपकी ऊपर चाल चल रही है या नीचे चाल चल रही है, ये एक पेच होता है, इसको आपने हल्का सा लूज करना है। लूज करने के बाद आपने ना
इसको नीचे की तरफ कर देना है। ये इसका टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। उधर मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरी वजूहत क्या होती है। अगर आपकी सिलाई मशीन खराब होना, तो तीसरी वजूहत जो है ना, वो ये वजूहत होती है ज्यादातर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि चेन इधर आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ये काफी नीचे है, नजर नहीं आएगा। ये पेज आ रहा है। इसको आपने क्या करना है दोस्तों, इधर पेच लगाना है आपको ना। आपकी मशीन का ये खोलेंगे ना, तो आपको लाजमी नजर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, इसको पेच को हल्का सा आपने लूज करना है। लूज करने के बाद इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं, सिर्फ हल्का सा लूज करना है। लूज करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ कर देना है, तो वो आपकी सिलाई ठीक हो जाएगी। क्या तीसरी वजूहत। चौथी वजूहत में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको 4 वजूहत बताई। जो आखिरी वजह है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही बहुत आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का टांगा खराब कर रही है, मेन 2 वजूहत है। जो दूसरी अगर आपकी उन 2 वजूहत की जरिए, यानी कि आपने इस ये जो मत्थे का प्लेटें वगैरह चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर आपकी सिलाई मशीन ठीक नहीं हो रही, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, केम की सेटिंग और दंदाल। इसके मैंने आपको अभी बता दिया इसको कैसे ठीक करना है। लिहाजा अगर आपके दंदाल ज्यादा नीचे है ना, ज्यादा नीचे हैं, तो फिर भी आपकी सिलाई साफ नहीं आएगी, नीचे कुंडी कुंडी दाना दाना आएगा। तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ठीक है, सिलाई मशीन में सिर्फ इसमें क्या मसला था प्लेटों का, वो मैंने आपको आपके सामने तब्दील किए हैं। और डब्बी का मसला, डब्बी का धागा बहुत ज्यादा टाइट था, लेकिन प्लेटों का नॉर्मल था। तो इसलिए आपको मैं बाद में सिलाई भी लगाकर दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी आपने देखना है। ये देखो दोस्तों, ये बोकली प्लाट का पुर्जा है। इधर ये आपको एक पेच नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, अगर आपकी सिलाई मशीन दंदाल ज्यादा नीचे है, तो इसमें आपको 2 फायदे हो जाएंगे। इसमें आप दंदाल की सेटिंग कर सकेंगे। अगर आपकी सिलाई मशीन धागा वगैरह कपड़ा वगैरह नहीं खींच रही, तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। इस पेज को आपने करना है हल्का सा लूज, क्योंकि मेरी टाइमिंग सेट है। मैं सिर्फ ऑलरेडी आपको एक वजूहत है जो है ना आखिरी बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट। हल्का सा लूज करके ना उसी पेचकस की मदद से नीचे आपने उंगली रखनी है। उंगली रखने के बाद आपने हल्की सी इधर ना ठोकर लगानी। ठोकर लगाने के बाद ये हल्के से दंदाल ऊपर हो जाएंगे। तो अगर आपकी सिलाई मशीन साफ सिलाई नहीं दे रही, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपकी सिलाई मशीन साफ हो जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको सिलाई लगाकर भी दिखाता हूँ। अब हमारी सिलाई मशीन में जो इसमें फॉल्ट था, मैंने आपको बता दिया था कि इसकी मैंने प्लेटें चेंज की हैं। अब मैं आपको सिलाई लगाकर भी दिखाता हूँ। दोस्तों सिलाई मशीन में धागा डाल के मैं आपको सिलाई भी चेक कराता हूँ। पहले वाला आपने टांका देखा, अब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगा, उसी कपड़े पर उसी जगह पे लगाऊंगा। तो अगर आपकी सिलाई मशीन भी नीचे का धागा खराब कर रही है, तो ये सिर्फ 4 वजूहत होती है, जो कि मैकेनिक हज़रात या दर्जी हज़रात को भी पता होता है। काफी अक्सर को पता होता है, अक्सर को नहीं भी पता होता, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आप सिलाई मशीन को ठीक कर लें। देखो, जब भी आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो ज़ाहिर उसने तो पैसे लेने ही लेने, क्योंकि उसने शॉप लगाई हुई है। जब शॉप पे आप जाएंगे तो पैसे तो लगेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया। पैसों की तो चलो खैर क्या बात है, लेकिन टाइम ज़ाया होता है, कोई सिलाई मशीन ले जाने वाला नहीं होता। तो आपने ये इस वीडियो को देखना है। अब मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाता हूँ। आपने लाजमी सिलाई को देखना है, ताकि मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ कि अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का टांगा खराब कर रही है, पहले ऑलरेडी एक लगा हुआ है, दूसरा उसके साथ ही लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक प्यारी लगे, तो प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। ये देखो, ये पहले वाला टांका था, और ये देखो ये दूसरा टांका है। दोस्तों आपको नजर आ गया पहले वाला कितना खराब टांका है, दूसरे की कितनी सफाई ज्यादा है। ये मुझे दोस्तों यूट्यूब पे कमेंट्स आया हुआ था कि हमारी सिलाई मशीन नीचे का टांका खराब, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बनाकर आपको भी इसका फायदा हो जाएगा, और जिसने मुझे कहा था वो भी देख लेगा, इंशाल्लाह ताला उसको भी फायदा हो जाएगा। ये ऊपर का टांका भी हमारा ठीक है, और नीचे का भी ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।